अयोध्या में धूम मचे हो, ललना दशरथ जी लुटावे अनधनवा, चारों तरफ शोर भइले हो। सुमित्रा जी लेवेले बलैया, कैकेयी जिलोरी गावेली हो। ए ललना महलमा गूंजे की लकरिया, श्री राम मुस्काई हो। आज महल में किलकारी गूंज रही, भगवान श्री राम खूब मुस्कुरा रहे, खूब आनंद आ रहे हैं महाराज, खूब मस्ती छाई है। कहते हैं ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी ए करे तारा जरूरत, मुहूर्त खूब सूरत नु हो। समझ रहे हैं ना? खूब आनंद मनाया, खूब खुशियां छाई हुई हैं। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है 1 महीना व्यतीत हो गए और पता भी नहीं चला। और जब 1 महीना व्यतीत हो गए पता भी नहीं चला, तो सूर्य नारायण बाबा ऊपर आए थे। दिन के 12 बजे थे, और जैसे दिन के 12 बजे थे तो महाराज वैसे ही दिन के अबही 12 बजे सूर्य बाबा आगे जाना भूल गए। इतना अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा था कि सूर्य बाबा अटके रह गए। कभी दिन में रात आती है क्या? दिन में रात आती है? नहीं आती, लेकिन उस समय रात आई थी मिलने। उस समय महाराज कहा जाता है कि रात मिलने के लिए आई, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। भगवान से मिलने के लिए रात्रि दिन में आई। भगवान ने देखा सबके सब बड़े प्रसन्न है महाराज, लेकिन ये रात्रि माता जो है बड़ी उदास। भगवान ने पूछा रात्रि देवी से एक बात बताओ महाराज, ये सब लोग प्रसन्न हैं, रात्रि देवी आप क्यों दुखित हैं? सब लोग बड़े हर्ष में हैं, आप उदास हैं। रात्रि माता ने कहा क्या बताऊं क्यों उदास हूं महाराज। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि आपको तो पता है आपके बाबा सूर्य नारायण ऊपर अटके आगे जा ही नहीं रहे। केवल दिन देवता दर्शन कर रहे, लेकिन हम कहाँ आपके दर्शन, जब हम आएंगे तब आपके दर्शन करेंगे ना। भगवान राम जी ने कहा परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा रामा अवतार दिन के 12 बजे हुआ है, तो जाओ मैं कृष्ण अवतार रात्रि के 12 बजे लेकर के। इसलिए राम जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ और कृष्ण जी का अवतार रात्रि के 12 बजे हुआ। क्योंकि कौतुक देख पतंग भुलाना, पतंग माने सूर्य नारायण, कौतुक आनंद देख कर भूल गए और 1 मास ते जात न जाना। 1 महीना कब बिताएगा बाबा जी जाने नहीं पाए, आनंद ही मनाए रहे। तब महाराज कहा जाता है कि खूब महोत्सव हुआ और भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते एक राज की बात कहूं तो मैं और काकभुसुंडी जी मिलने भी रहे थे। बड़ी मुश्किल पे राम जी के दर्शन हुए थे, क्योंकि बड़ी भीड़ भाड़ थी वहां पे। 50,000 जाते तो केवल 25 आदमी, 25,000 वापस आते। वहां डेवलपमेंट आदमियों का, व्यक्तियों का हो रहा है। इतनी भीड़ वहां पे महाराज। तो कहा जाता भगवान श्री राम जी का नामकरण हुआ। राम जी का नाम इतना आरामदायी विश्रामदायी है कि जो राम नाम इस कलयुग में लेगा वो व्यक्ति पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में आपको तपस्या करना। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो व्रत रहते हैं माताएं वो छोड़ दें। जिनके ताकत है वो जरूर रहे। महीने में 2 एकादशी व्रत होते वो रहिए, जरूर रहिए आप। व्रत जिनके ताकत है वो जरूर रहिए। लेकिन बुढ़ापा आ गया है, शरीर जर्जर हो गया है, परेशान हो, व्याकुल हो, तो अगर नहीं रह पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताकत है तो रहिए। काहे नहीं रहोगे महाराज।
इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से व्यक्ति पार हो जाता है। और कहा जाता है कि आपके भंडारे में यदि अन्न की कमी हो जाए तो भरत एक राम चौपाई है बड़ी सुंदर, रामचरितमानस में विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई आप लिख लीजिए और लिख करके चौपाई अपने अनाज में रख दीजिए, अन्न की कमी नहीं होगी महाराज। ये आंशिक अवतार है भरत जी महाराज। और दूसरा नामकरण किया शत्रुघ्न जी का, दूसरा भरत जी का, पहला राम जी का और तीसरा नाम आया शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न भरत की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरने से राक्षसों का मरण हो जाएगा, हमारे दुश्मनों का खात्मा होगा जो शत्रुघ्न जी का नाम लेगा। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। बाहर वाले दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरा, अंदर वाले दुश्मन बहुत बिगाड़ने में तेज है। अंदर कौन दुश्मन है? ईर्ष्या, द्वेष, लालच, यही सारे दुश्मन हैं जो हमको शांति से बैठने नहीं दे रहे हैं। तभी हम दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, समझ रहे ना। इस प्रकार इनका नामकरण हुआ। चौथे भैया का नाम सबसे चौथे नंबर पे लक्ष्मण जी का, और इनका जन्म तीसरे नंबर पे हुआ, नामकरण हुआ सबसे लास्ट में। भगवान के पिता दशरथ जी खूब अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि किस तरह से बाण पकड़ना चाहिए, किस तरह से धनुष पकड़ना चाहिए, किस तरह से छोड़ना चाहिए। बेटा, हमारे यहाँ का नियम है कि कोई व्यक्ति अयोध्या में आए तो उसे खाली हाथ जाने मत दो, भूखे मत जाने दो। कोई भी बड़ा व्यक्ति आए उसके चरणों में प्रणाम करो, कोई भी व्यक्ति आए उसका सम्मान करो, किसी का अपमान ना करो। अपमान करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए सबका सम्मान करिए, अपमान मत करिए। तो भगवान पढ़ने के लिए गए। और आजकल अपने बच्चों को माताएं सबसे ज्यादा बना भी देती है, सबसे ज्यादा बिगाड़ भी देती हैं। सबसे ज्यादा बिगाड़ने में माताओं का हाथ होता है। स्कूल जाएंगे तो वैसे भेजेंगे मानो कि विदेश भेज रही है। खाना खाना मत भूलना, पेंसिल गायब नहीं होना चाहिए, किताब नहीं गायब होना चाहिए। पढ़ाई क्या करना है ये भुला जाता है। और जब जाएंगे बच्चे पढ़ने के, इतना पुचकार कर भेजेंगे मानो विदेश भेज रही है। राजा दशरथ जी को भी बड़े प्यारे थे चारों बालक, फिर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्योंकि बड़ी सुंदर बात है कि गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल, अल्पकाल समझ रहे हैं? छोटी सी उम्र में सारी विद्याएं भगवान को आ गई। रामचरितमानस हर बच्चे को सीख दे रही है महाराज। कहा जाता है कि जो कृष्ण जी ने किया है, जो कृष्ण जी ने किया है वो हमारे करने वाला नहीं है। इस बात को श्रवण करो, जो कृष्ण जी ने किया है वो हमें करना नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी ने चीर का हरण किया गोपियों को शिक्षा देने के लिए कि माताओं को नग्न अवस्था में जल में जाना नहीं चाहिए। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने ये बात बताई।
कि गोपियों को जल में लगन अवस्था में जाना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने चीर चोरी किया। आजकल हमारे ठाकुर जी की इस लीला को देखकर कुछ ऐसे मूर्ख इंसान हैं जो गलत ही सोच लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं। कृष्ण जी ने जो किया वो तुम करोगे, मारे जाओगे। कृष्ण ने चीर हरण किया तो फिर भी नाम लिखा श्रीमद् भागवत। आप तनिको रुपट्टा छुओगे तो पुलिस वाले डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ेंगे, कहेंगे रुक भाग मत। इसलिए कृष्ण जी 7 कोस का गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पे रख लिया, नख पर, वो भी नख पर। आपसे कह दिया जाए 1 किलो का बांट केजी, एक केजी बांट रख लोगे, कितनी देर रखे रहोगे बताओ? रख पाओगे? कहीं गिरेगा तो नकिए न टूट जाएगी। इसलिए कृष्ण जी के किए हुए कार्य हमें करना नहीं है, सुनना है। हाँ, गीता में जो कृष्ण जी ने बताया है, गीता की बातें हमें सुनना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन राम जी के जो चरित्र हैं वो आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि राम जी के चरित्र क्या कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथ और मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काले उठी कै रघुनाथ मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काले उठी कै रघुनाथ मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काले उठी सबसे पहले काम था अपने गुरु और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल का उनका ये नियम था। आप ये कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है, हर बेटी कर सकती है, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए, सब कर सकते हैं। राम जी इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं सीख रहे हैं। गुरुदेव जी ने खूब बढ़िया सुंदर सुंदर लीलाएं सिखाई राम जी को। अब पिताजी बताते स्कूल बच्चों को भेजोगे तो छोटा बड़ा पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन संस्कार कहाँ पढ़ेंगे बताओ? संस्कार तो माता पिता से ही आते हैं बच्चों में। प्रथम पाठशाला बच्चों की माता पिता होते हैं। आप चाहे कितना पढ़ लिख कर डीएम एसडीएम बन जाओ, चाहे कितनों बड़े आप नाना बन जाओ, लेकिन संस्कार नहीं है तो तुम्हारी पहचान नहीं है। इसलिए जीवन में संस्कार होना चाहिए और संस्कार परिवार से ही होते हैं। जैसे के परिवार में जैसा होता होगा उसके बच्चे बेटियां वैसे ही होंगी। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए कि बेटा कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए एक बार डांट भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार तुम्हारे अंदर यही होना चाहिए कि उसको प्रणाम करो आपके द्वारा। ये नहीं कि कोई आपके द्वार पे आए तो केवल कलम चला रहे हो, उसको देखा कि आए हैं काका फिर भी कलम ही चल रहा है, तो तुम्हारे जैसे इंसान पढ़े लिखे मूर्ख हैं। कलम छोड़ कर जाओ, पहले चरण छुओ, प्रणाम करो, उनको बैठाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता करवाओ, तब तो ये तुम्हारे संस्कार है ना। उसके बाद पढ़ाई कर लोगे तो क्या तुम बिगड़ जाओगे? बाद में पढ़ाई कर लो, कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में सम्मान करना भूल जाओ। इसलिए अतिथि का सम्मान करिए, अतिथि देवो भव। सबसे पहली बात दशरथ जी यही बताते हैं कि भाग्य से अतिथि तुम्हारे द्वार आते, रिश्तेदार तो रोज रोज को महीना 2 महीना में 3 महीना में आ ही जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, जो तुम्हारा कोई कांटेक्ट उससे नहीं, कोई लेना देना नहीं है और कोई जान पहचान नहीं, वो यदि द्वार पे आ जाए तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पहचान सको तो पहचानो वरना बैठे रहो, पहचान सको तो पहचानो वरना आराम से बैठे रह जाओ महाराज, कोई मतलब फिर निकलने वाला नहीं है। इसलिए राजा दशरथ अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पुत्र अब यदि हमेशा एक चीज याद रखना
आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो हमेशा उसका सम्मान करिएगा, और सम्मान नहीं है तो फिर सब बेकार है। बोली उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, दुर्गे माता की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। तो इसीलिए कहते हैं जीवन में हमारे यही सब चीजें होना चाहिए। धर्म कर्म करो, जो धर्म में पैसा लगाते हैं उनका धन कभी कम नहीं होता। नदियों से चाहे कितना पानी निकालो, नदियों में चाहे कितना जीव जंतु जाए पानी पिए, कुछ भी करें, नदी का पानी कम नहीं होता। उसी प्रकार धन दान करने वालों का धन कभी कम नहीं पड़ता। ये बात हकीकत। आप 10, 20, 25 मंजिल की बिल्डिंग बनवा दो, वो यहीं की यहीं रह जाएगी। आप चाहे कितना पैसा कहीं भी खर्चा कर दो, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने पैसा को लेकर जाना है तो धर्म कार्य में लगाओ, दान करो, साथ दो कि हाँ हम भी आपके साथ खड़े हुए, चलो हमारे इतने रुपए आपका हम कार्य करवाएंगे, काम करिए, मिलकर दान करिए, तब जाकर वो आपका पैसा पुण्य में बदल जाएगा, और वो पुण्य यहाँ नहीं संग में जाएगा। ये हकीकत है हमारा, ये पुण्य बन जाएगा संग में जाने वाला। क्योंकि कहते हैं अनमोल तेरा जीवन